हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार एक इंसान को पैरालिसिस हो जाता है। तो पैरालिसिस की वजह से उसे हॉस्पिटल में ले आते हैं और उसे एडमिट कर देते हैं। अब उसकी इतनी क्रिटिकल हालत है कि वो अपने हाथ या पैर की एक छोटी सी उंगली भी नहीं हिला पाता है। तो जैसे जैसे दिन निकलते हैं उसकी जीने की इच्छा ख़त्म होती जाती है। वो रोज़ डॉक्टर या नर्स से कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता, आप मुझे गोली या इंजेक्शन देकर मार दीजिए। बट उसके रूम में एक और इंसान है बाजू वाले बेड पे जो पेशेंट है। तो वो क्या करता है, डेली वो जाता है खिड़की के पास, जो हॉस्पिटल का रूम है उसकी विंडो के पास जाके बाहर का नज़ारा उसे बताता है कि खुला आसमान है, मीठी पवन बह रही है और पास में एक नदी है, बीच है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। तो रोज़ वो ये वर्णन करता, पर ये उठने से मजबूर था, पर अंदर ही अंदर खुश होता। तो सोचता मन ही मन के जिस तरह से ये बता रहा है उस तरह से एक न एक दिन उठकर मैं भी शायद देख पाऊँगा कि बाहर कैसा दिखता है। तो रोज़ ये वर्णन होता रहता और रोज़ वो सुनकर मन ही मन खुश होता। एक दिन सुबह वो उठा तो उसने बाजू वाला बेड खाली पाया। उसने नर्स को बुलाकर पूछा कि क्या वो बाजू का पेशेंट ठीक हो गया, उसे छुट्टी मिल गई। तो तब नर्स ने बताया कि नहीं, वो तो कुछ दिन के ही मेहमान थे और कल रात को उनकी डेथ हो गई है। ये सुन के उसे बहुत दुख होता है और वापस से वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि अब मुझे वर्णन कौन करेगा और अब तो मैं उठने से लाचार हूँ। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद वो अपने अंदर एक शक्ति जगाता है, एक एनर्जी जगाता है और पूरी कोशिश लगा देता है खिड़की तक पहुँचने के लिए और आखिर वो पहुँच जाता है। पर खिड़की के पास पहुँचते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि खिड़की के बाहर तो एक बहुत बड़ी काली दीवार थी। तुरंत वो नर्स को बुलाता है और गुस्से से बोलता है कि इतना बेहतरीन नज़ारा था, तुमने काली दीवार कब खड़ी कर दी। तो नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ काली दीवार के अलावा कुछ नहीं है। तो और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ जो इंसान रह रहा था, एडमिट था, वो मुझे कुछ और बताता था, वो झूठ क्यों बोलता था मुझसे। तो नर्स मुस्कुरा के बोलती है कि उसने झूठ क्यों बोला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो भी आपसे कहा उसके बदौलत ही आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आपने अपने शरीर में शक्ति जगाई वो नज़ारा देखने के लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, वर्ड्स बहुत ही सुपर पावर है। वर्ड्स, आपके शब्द ही काम करते हैं किसी इंसान को गिराने के लिए या किसी इंसान को उठाने के लिए। तो बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए कि आप जो बोलेंगे वो सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सामने वाले के सुनने की कैपेसिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। कोई कैपेसिटी कम रखता है, कोई ज़्यादा रखता है। तभी कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को भी शीतलता मिले और आपका मन भी शीतलता से भर जाए। थैंक यू।